नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कल की क्लास का। तो कल की क्लास में हमने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को स्टार्ट किया था, तो 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास की हम बात करेंगे। कल की क्लास में हमने प्रस्तावना यानी उद्देशिका की जो है बात की थी। तो उद्देशिका की हम बात करते हैं तो उद्देशिका का जो विचार यानी आइडिया था कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई थी। और साथ ही जो हमारी प्रस्तावना है ये जो है संविधान सभा की जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी तीसरी महत्वपूर्ण बैठक में जो है उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प के रूप में जो है पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार जो है कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प था जिसको 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसी तारीख को जो है प्रस्तावना जो है बन गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव। और जब हमारा संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये प्रस्तावना भी जो है लागू कर दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था प्रस्तावना के बारे में। हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग हैं या हम भारत के लोग हैं या वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। अब ये शब्द कहाँ से लिए गए थे? यूएनओ के चार्टर से जो है लिए गए थे। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिए थे? अमेरिका के संविधान से जो है लिए गए थे। इसके बाद हमने जाना था 2 मामले थे प्रस्तावना से संबंधित। पहला मामला था बेरोवादी वर्सेज भारत संघ भारत संघ 1960 का मामला था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर ही संशोधन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, यदि हमने बात की थी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया था, तो प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष, जिसमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है प्रस्तावना के पहले पैरा में और अखंडता को छठे पैरा में जो है जोड़ा गया था। साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन था, ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी जो है कहा गया था, क्योंकि इसके द्वारा जो है संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, भाग 4 और भाग 14, और साथ ही 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ संविधान संशोधन किया गया था। तो इसलिए सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसके बाद हमने जाना था प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। किसने? नाना साहब पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्म पत्र या जन्म कुंडली किसने कहा था? ये कहा था के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ तक कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम उससे आगे से जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारा भारत का संविधान और ये है उद्देशिका, यानी हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, यानी ये आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ आपको अच्छे से आपको पता लग रहा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये तीनों आदर्श न्याय कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे रूस के संविधान से।
अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दी हुई है। यहाँ पे प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है, और भाईचारा जो है 1 प्रकार का है। याद रखेंगे भाईचारा कितने प्रकार का? 1 प्रकार का जो है भाईचारा। ये रहा बंधुत्व। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भाईचारा, 1 प्रकार का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। यानी विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता हमको दी गई है अपने विचार अभिव्यक्त करने की, किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी में विश्वास करने की और किसी भी देवी देवता की पूजा करने की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। समानता की हम बात करते हैं। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा यानी गरिमा और अवसर। यानी प्रतिष्ठा या गरिमा व अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, सभी को जो है समान अवसर दिए जाएंगे और सभी का समान प्रतिष्ठा यानी गरिमा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 2 प्रकार की समानता जो है दी हुई है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। भाईचारे की हम बात करते हैं। तो भाईचारा 1 प्रकार का यानी बंधुत्व। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से शब्द कहाँ से लेंगे। जैसे फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस से लिए गए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संप्रभुता संपन्न, जिसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर स्वतंत्र है। यानी भारत जो है अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर स्वतंत्र है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेगी, उसके लिए भारत स्वतंत्र है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारत के लोग जो है संविधान के मूल स्रोत हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा किसने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर ये तो था दोस्तों हमारा प्रस्तावना से संबंधित, जो कि हमारा कल का रह गया था, वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब है? कृत, यानी भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? तो उद्देशिका में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किसमें? उद्देशिका में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, इसकी भाषा को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, किसकी? भाषा की। तो भाषा आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका विचार यानी आइडिया की बात की जाए तो आइडिया कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? अब दोस्तों समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी। तो इसका मतलब ये नहीं है। कौन सा दोस्तों? ये वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये राइट आंसर जो है हो जाएगा, यानी लोक कल्याण जो है नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो हमने जाना था यानी प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, जिनमें से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी को पहले पैरा में जोड़ा गया था और अखंडता को छठे पैरा में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अब तक
भारत के संविधान में यानी अब तक जो है भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो प्रस्तावना में जो है अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो इनमें से आपको जो है बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।